to say Neha Bhasin with me, okay? ये आपके लिए गाना बनाया है, नाम तो जानता है, आपने गेस हु कर करके जो मेरा नाम खराब किया है। थैंक यू सो मच। इतना वर्कआउट करके बॉडी खराब कर दिया इन्होंने मेरा। नाम तो तू जानता है, नाम तो तू जानता है, एक बार जोर से बोल, नाम तो तू जानता है। And all thanks to you guys. Thank you. आई थिंक पहले तो अविनाश चौहान आज यहाँ है नहीं, जो राइटर है, वो एक्चुअली द लिटरली, वो कहते हैं ना हूबहू किसी ने आपको पढ़ लिया हो, जबकि हम शायद सिर्फ 2 बार मिले थे. तो समीर, इनफैक्ट सुनंदा वाज विद मी दैट डे. समीर हुज, यू गोना मीट हिम नाउ. समीर हुज डायरेक्टेड द वीडियो. ये पूरा वीडियो 3D वर्ल्ड में बना है. So you can imagine that all of this was done in-house by all of us. Not all of us, I just acted in it. Sameer did. And the music. So he called me, he said, तुम्हारे लिए एक surprise है. So I opened the studio door and Avinash was standing there. I said, you better not be my surprise. So ऐसे ये तो exciting नहीं है भाई. तो नहीं अंदर आओ. और फिर you know music बजा and अविनाश की आवाज़ में ये आया. And I was like, what is this? I said, this is amazing. तो उन्हें बोला दिस इज फॉर यू एंड यू हैव टू रैप. आई सेड आर यू मैड? मैंने कहा आजकल एक तो हर रैपर गाना गा रहा है, हर सिंगर रैप भी करेगा क्या? सो आई वाज लाइक बट देन व्हाई नॉट, राइट? इफ ऑल द रैपर्स हु कांट सिंग कैन सिंग देन आई कैन रैप. बट कभी कभी कुछ बातें जो आप शायद गा के नहीं बोल सकते हो, वो बोल के बोल सकते हो. बिकॉज यू नो आई हैव डन सॉन्ग्स इन द पास्ट वेयर आई हैव ट्राइड टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक एंड कई बार ऐसा लगता है कि आई एम डिसिंग पीपल. बट दिस इज लाइक लिटरली, अगर आप इसकी लिरिक्स सुनेंगे कि मेरे बदन को देख के क्यों आह करता है, क्यों ना गाने मेरे सुन के तू वाह करता है, ऐसी क्या तलब है जो बार बार आके मुझे देखता है जब भी इंस्टा खोलता है. देख सुर का तो सूरत से लेना देना होता नहीं, हुस्न हुनर यहाँ दोनों पे मुखौटा नहीं. कहने वाले कहते होंगे खूब है बतौले, मेरे सुर बोले ताल बोले, लगती हसीन जब भी बाल खोले. सो यू नो थॉट कि ऑफ कोर्स
देखेंगे मतलब मेरी मम्मी भी बहुत शौक होती है मेरी पर्सनालिटी से, यहीं बैठी हैं कि पहले मतलब मम्मी जो म्यूजिशियन सुनते हुए आए हैं, जो ज़माना था जो बहुत अच्छा ज़माना भी था, बट ज़माना बदलते रहता है, हम ज़माने से बदलते हैं, was all about hello सस्ता वाला बहुत सस्ता वाला है बैटरी नहीं है उसमें। तो सो हाँ, तो बेसिकली पहले ये होता था कि ऑब्वियसली योर इमेज और योर लुक वाज नॉट इम्पॉर्टेंट, आपकी गाना इंपॉर्टेंट होता था। तो यार ये बस ये गाना बोलने के लिए कि यू कैन बी टैलेंटेड, यू कैन बी हॉट एंड यू कैन फ्लॉन्ट बोथ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लुक्स पे फोकस थोड़ा ज़्यादा जाता है, तो लोग अज्यूम कर लेते हैं टैलेंटेड नहीं होगी, या क्योंकि टैलेंटेड नहीं है इसलिए अपनी बॉडी दिखाती है। मैं बचपन से ही ऐसी हूँ, जो अब भगवान ने दिया तो आप थोड़ा इन्जॉय तो करोगे ना, लाइक एंड यू वर्क वेरी हार्ड। कभी मोटे पतले होते रहते हैं, जब पतले होते हैं तो वी लाइक टू मेक गुड वीडियोस एंड यू नो लुक गुड, सो द इंस्पिरेशन बिहाइंड द सॉन्ग इज प्रीटी सिंपल। सो या खुद बता दिया। थोड़ा पीछे लो मोबाइल। एंड दूसरा ये है कि जब गाना स्टार्ट हो, पूछ लो, कुछ नहीं होता, इसको चेंज करके पूछ लो, मैं क्या बोल दूं। द थिंग इज लाइक कि जब आपने ये गाना बनाया तो बेसिकली हम जब बाहर आपने ये बोला कि हमने इसको अब मैंने बेसिकली आपके लिए बनाया, तो क्या आपको सही में लगता है कि ऐसी चीज़ें से बहुत सारे लोगों की मीडिया की वजह से ऐसी जो क्लिप्स बाहर आती हैं इनकी वजह से लोगों की इमेज डिस्ट्रॉय होती है? सच बोलूं कि झूठ बोलूं? झूठ झूठ नहीं 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 होती। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में हर सर्कमस्टेंस जो आता है, आप उसका क्या बनाते हो एक्चुअली आप पे डिपेंड करता है। मीडिया कैन मेक और ब्रेक यू, दैट्स अ फैक्ट, बट देयर इज वी हैव अ टैलेंट ऑल्सो, राइट? सो इट्स जितना 50% आपका है उतना 50 हमारा भी है। हम नहीं होंगे तो आप नहीं होंगे, आप नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे, राइट? सो यू कैन कीप जस्ट शोइंग माई बट सुर मेरे फिर भी बोलते हैं, तो दोनों बोल सकते हैं। और ये मैंने इस चीज़ से सीखा है कि इनिशियली जब मैंने करियर अपना शुरू किया था, आई हैड यू नो वी स्टार्टेड एज अ पॉप स्टार, आई स्टार्ट माई करियर एज अ पॉप स्टार, सो क्रॉप टॉप्स, कलर्ड हेयर, इट वॉज ऑल वेरी एक्सेप्टेड, एंड देन आई हैड टू कम इन टू बॉलीवुड बिकॉज पॉप डाइड. It was a very weird moment for me. I was just 21, I had left home and now I had to start everything. तो उस टाइम पे होता था कि हमें ग्लैमर डाउन प्ले करना पड़ता था कि अगर आप स्टूडियो जाओ तो पूरे कपड़े पहन के जाओ ताकि लोग आपको सीरियसली लें. आई फील ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? यू कैन बी एज एन आर्टिस्ट, यू कैन बी हुएवर यू वांट टू बी, एंड आई शुडंट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ हाउ आई विल बी पोर्ट्रेड. एंड ये मेरा बहुत स्ट्रगल रहा है इंडस्ट्री में, टू बी टेकन सीरियसली. मैंने बहुत बार पढ़ा, बहुत रोई भी हूँ कि गाती बहुत अच्छा, दिखती अच्छा नहीं है. इसको प्रॉब्लम क्या है? भैंस की तरह चलती है फिर भी ऐसे कपड़े क्यों पहनती है? टू फाइट दैट कि मैं जो हूँ मैं वही हूँ. आपको अंदर से बहुत जिटर्स होते हैं. देयर वर टाइम्स this year I had a very bad year, like mental health was down in the dumps to another degree altogether, and there were times I was getting papped, and I didn't call them, okay? So you know everyone calls paps, but I didn't call them, and I was looking really bad, and that video had 7 million hits on a very popular, तुम्हें पता ही होगा कौन है. एंड आई हैड टू राइज इवन अबव दैट कि यार जैसे सब सिर्फ जब हम अच्छे दिखते हैं तब नहीं, तो ये सब जो आप बोल रहे हैं ना कि आप डिस्ट्रॉय ऑफ कोर्स हो सकते हैं, बट इट्स ऑल अप हियर, राइट? So whatever you portray, how I change it, this is how I decided to change it. This song is not a joke, it's actually a statement कि हम दोनों कर सकते हैं. You can be hot and you can be talented, and even if you're not hot and talented, that's also okay. पर यार जो बेचारा ग्लैम, मतलब बाहर के आर्टिस्ट को देखिए, they wear whatever, do whatever, nobody questions their character, but यहाँ पे सीधा कैरेक्टर पे आ जाते हैं. ए माँ बाप भी अच्छे नहीं होंगे, यही अच्छा नहीं होगा, देखो इसको तो यही दिखाना है, करियर खत्म हो रहा है इसलिए. अरे यार मैं 60 की भी होंगी, मैं तभी भी पहनूंगी, आप मत देखना पर मैं तो पहनूंगी. सो यू नो फॉर मी इट्स लाइक अबाउट दैट. सो द आइडिया बिहाइंड दैट इज़ कि इफ़ यू नो आई मीन कि मैं फोक म्यूज़िक के लिए जानी जाती हूँ, मेरी पहचान है उसमें. तो और बहुत मतलब दैट्स थैंक्स टू माई मदर हु इज सिटिंग हियर, एंड ऑफ कोर्स थैंक्स टू समीर. लिटरली मैं थर्ड व्हील हूँ हर चीज़ में, मैं थर्ड व्हील हूँ, मैं शक्ल हूँ, लेकिन मेहनत सारी इन लोगों की होती है. एंड हमें चाहिए था यार कि वो फोक एलिमेंट कैसे हम बरकरार रखें, बिकॉज दैट इज़ समथिंग, दैट इज़ आवर आइडेंटिटी, दैट समथिंग वी वांट टू पुश फॉरवर्ड. आजकल सब रैपर्स पुराने गाने यूज़ करके उसको रीमिक्स करते हैं, हमने अपना बनाया. वी यूज्ड एक्चुअल रजवाड़े के सिंगर्स. लंगास हैं या वो, वी हैव द नेम, इट्स ऑन, इफ यू सी द वीडियो, दे आर फ्रॉम राजस्थान. एंड ये पूरा जूनों ने फ्रेश लिखा है. सो द सॉन्ग इज़ रिटन इन मारवाड़ी, एंड उसमें वो लड़कियां अपने मतलब अपनी सुंदरता की बात कर रही हैं. एंड वैशाली इज़ नॉट हियर, वैशाली इज़ कोरियोग्राफ द पार्ट, एंड शी इज़ अ वेरी वेरी बिग फोक डांसर, शी रन्स हर ओन स्कूल. तो वी वांटेड टू फ्यूज़ बोथ द वर्ल्ड्स, एंड आई थॉट कि मुझे वो नहीं करना चाहिए बिकॉज मैं पंजाबी फोक गाती हूँ.
तो आई डेंट वांट कि मैं गाऊँ, वी वांटेड ओरिजिनल सिंगर्स टू सिंग इट, सो वी एक्चुअली वेंट टू राजस्थान, वी रिकॉर्डेड देम देयर, द वहाँ की जो असली फोक सिंगर्स हैं. एंड ये थिंक ये हमारा बस वो रहता है, इसी कभी कभी मेहनत दिखती है, कभी दिखती नहीं है, पर हमें अच्छा लगता है. समीर वांट्स टू से. One more thing I would like to add to it is कि कई बार creative decisions बहुत सोच के नहीं लेते. एकदम करेक्ट, आपने जो बोल ही दिया है कि पहले ये था कि मैं पहले लड़ती थी कि नहीं आप मेरे लुक्स पे नहीं करिए. मैं बोल रही हूँ कि आपको जिसको जो देखना है वो देखे, पर मैं अपने सुरों से भी मानी जाती हूँ, ज़्यादा मानी जाती हूँ. मैंने 2 फिल्म फेयर जीते हुए हैं, 9 times I've been nominated, so there must be something, and I don't have any my बाप in the industry. Whatever happened, it happened by sheer मेहनत, right? 22 years I've been here. 22 years आप बॉडी से नहीं चल सकते हो, क्योंकि वो तो कम ज़्यादा भी हो रही है 20 साल में, तो you know, so that can't be possible. So it's just saying कि, but it's also accepting कि yes, मेरी looks पे बातें होती हैं, but I'm okay with that. But boss, I can bloody sing, and you know that. How was your experience as a rapper? I was very scared, to be honest. See, I wouldn't call this hardcore rap, but वो तो hardcore rappers भी rap नहीं, मतलब आजकल तो बहुत चीज़ें हो रही हैं. मतलब मेरे लिए Eminem एक rapper है, you know, Eminem is a rapper. Like wow, that's rapping. For me, this is spitting rhymes. You know, it's like you've written something in rhythmic and you're speaking it. So that is the genre, more of speaking rap. तो मेरा लिटरली इस टाइम मैं डबिंग रूम में भी नहीं गई हूँ. आई सैट नेक्स्ट टू समीर, मेरे को बहुत डर लग रहा था. मैंने कहा भाई तुम बताओ कैसे. फिर धीरे धीरे आई स्टार्टेड फाइंडिंग माय वाइब, एंड मेरी एक्चुअली असली आवाज़ ऐसी ही लो है थोड़ी. सो आई जस्ट वेंट, एंड उसके बाद भी ट्राई टू री रिकॉर्ड आफ्टर 1 year. नहीं हुआ. यही मतलब इतना सही हो गया था पहली बार में कि वी जस्ट वेंट विद इट. और लास्टली नेहा जी को हम एज अ फोक म्यूजिक आर्टिस्ट देखेंगे कि आगे भी रैप करते हुए. नेहा बहुत मन चली है, सब कुछ करती रहती है, लाइक कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो. सो डेफिनेटली इनफैक्ट वी आर कमिंग आउट विद अ फोक सॉन्ग, अ वेरी बिग फोक सॉन्ग इन द नेक्स्ट 2 months, होपफुली बाय जैन. तो फोक भी देखते रहेंगे, पर मेरा अब दोबारा रैप करने का मन है. पता है क्यों? क्योंकि देन आई कैन वेयर व्हाट आई वेयर एंड आई कैन डांस द वे आई वांट. फोक में वो कर नहीं पाती हूँ, तो यू नो मे बी अनदर सॉन्ग विद व्हाट आई वांट टू से, एंड देन वी विल डू इट अगेन. आई थिंक आई शुड डू इट, राइट? कर सकते हैं ना? आई एम ओके. यू हैव टू से नेहा भसीन विद मी, ओके? थैंक यू. कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, काफी अच्छा गाना लगा सबको, ऑलरेडी इतना पसंद आया. आइडिया जानना चाहूंगा इसके पीछे, व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड दिस सॉन्ग? I can't think when I can't see. Okay. So the idea behind the song बहुत simple है. Actually मैंने अंदर बोला था, but I'll repeat myself that जब ये पूरा Guess Who शुरू हुआ था, you know, you guys were always papping me in a certain way, और मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरा टैलेंट थोड़ा स्मज हो रहा है, और लोग बार बार बोल रहे थे कि you know maybe she's showing her body because she's not talented enough, or a lot of things. तो यार दिमाग में आया कि बचपन से सुनते आ रहे हैं, और बचपन से टैलेंटेड भी हैं और गुड लुकिंग भी हैं, एंड आई ऑलवेज लव टू फ्लॉन्ट माई सेल्फ. सो थॉट यही था कि मेरे बदन से ज़्यादा मेरे सुर हसीन, और नाम तो तू जानता है नेहा भसीन. और नेहा भसीन के बड़े जोक्स बनते हैं, नेहा भसीन हसीन, कभी भैसीन, कभी कुछ अच्छे बुरे दोनों बनते हैं. सो आई जस्ट वांटेड टू मेक अ स्टेटमेंट थ्रू द सॉन्ग, एंड ऑफ कोर्स द क्रेडिट गोज टू द राइटर जूनो, जिन्होंने ये पूरा लिखा. पर मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ जो मैं बोलना भूल गई. हर इंसान चाहता है कि उसकी पहचान उस लेवल पे बने कि सिर्फ नाम तो तू जानता हुए. एंड नाउ वी वेलकम नेहा भसीन. एंड एवरीबडी वांट्स दैट, वी ऑल वांट दैट. यू नो मैं देखती थी बड़े बड़े आर्टिस्ट का बाहर कि यार सिर्फ इतना होना चाहिए, इसने ये किया, उसने वो किया, उसने कब तक अपना डिस्कोग्राफी लेके चलते रहोगे साथ में. सो आई थिंक दिस सॉन्ग इज़ ऑल्सो फॉर एवरीबडी जो अपनी पहचान बना रहे हैं, बनाना चाहते हैं. दैट्स ऑल ऑफ अस. एवरीबडी वांट्स टू बी नोन बाय देयर नेम, एंड दैट्स व्हाई वी हैव अ नेम. सो दिस सॉन्ग इज़ ऑल अबाउट. नहीं, अभी आपने कहा कि मेरे नाम पे मीम्स बनते हैं, तो ऐसा आपको अफेक्ट हुआ कि दर्द हुआ कि यार क्या हो रहा है, लोग मुझसे जानो ना, मतलब इन सब चीज़ों से जान के क्या हो रहा है, कभी ऐसा आपको लगा जो क्वालिटी थोड़ी? मुझे बहुत कंफ्यूज फीलिंग होती थी. मीडिया अटेंशन देके अच्छा लगता था, हर इंसान मेहनत करता है ये देखने के लिए मीडिया हमें भी पहचाने, हमें भी प्यार करे. पर जब रिएक्शंस देखती थी तो मुझे लगता था कि मेरे दिमाग में तो ऐसा नहीं था. आई वाज वॉकिंग, ऐसा क्यों बोल रहे हैं लोग. तो इट टुक मी अ वाइल, थोड़ा वक्त लगा यहाँ तक पहुँचने के लिए कि इसको पॉजिटिवली देखो. यू नो, सी एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ पॉजिटिवली. सो हाँ, बुरा लगता है जब बॉडी शेमिंग होती है, बहुत बुरा लगता है. मैं एक पतली सुपड़ी लड़की नहीं हूँ. आई हैव एसिड्स, एंड जब आप छोटे होते हो, मैं वाज यंगर, तो आई यूज्ड टू लूज अ लॉट ऑफ वेट जस्ट सो दैट आई डोंट लुक फुल बॉडीड, कि मेरे को सेक्शुअलाइज ना किया जाए, मुझे ऑब्जेक्टिफाई ना किया जाए. अब
इट्स लाइक सब कोई किया जा रहा है, so you're like it's okay, you know, आप पतले मोटे जैसे भी everyone's after everyone today. So today I feel जो है अच्छा है, उसको you know हाथ जोड़ के thank you बोलो and enjoy it. So I have my days, as I told you inside when I'm packed and I'm not looking nice और लोग गंदी बातें बोलते हैं, दुख होता है. इंसान है, हर इंसान को दुख होता है. Let me tell you, trolling affects everybody. But we're not here to talk about trolls because they have not made it and we have, and that's why we're here. आपके करियर की शुरुआत से लेकर के आप तक का सफर आपका कैसा रहा? आप कभी रोलर कोस्टर पे बैठे हैं? बैठे तो हैं कभी, इतने झूले में बैठे हैं ऐसे जो गोल गोल घूमता है बहुत, कैसा लगता है उसमें? कभी अच्छा लगता है, कभी उल्टी आती है, कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, कभी चक्कर आता है. एकदम मेरा करियर ऐसे ही रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी एकदम ऊपर, कभी बीच में, कभी लगता है साला छोड़ ही दो क्या करना है, कभी लगता है नहीं नहीं सबको दिखा के ही जाएंगे. इट्स बिन अ रोलर कोस्टर राइड. आई थिंक व्हेन यू हैड अ लॉन्ग करियर, अगर आप ये बात मुझे शायद 10-15 साल पहले पूछते जब मैं थोड़ी नई थी तो मेरा शायद जवाब अलग होता. पर एक चीज़ मैंने आज सीख ली है कि चलते रहना पड़ता है. हम अपने आज के लेजेंड्स को जो देखते हैं, जो अभी भी काम कर रहे हैं, पहचान काम से ही होती है, तो यू हैव टू जस्ट कीप एट इट. सो अब मैंने वो ठान लिया है. तो रोलर कोस्टर पर कभी आप बैठेंगे मेरे को ज़रूर याद करना. पहले और आज में कितना जरा मिलेगा? पहले में और आज में, अपने में या दुनिया में? सर मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी, सीडीज़ बिकते थे तब. सीडीज़ के बाद पायरेसी आया, फिर वो लोग ऐसा वो MP3 का वो डालते थे, USB डालते थे. उसके बाद बहुत टाइम रेडियो स्टेशंस की शुरुआत, मैं जिस बैंड में थी वीवा, हमने सारे रेडियो स्टेशंस की ओपनिंग करी थी. आई एम टॉकिंग अबाउट 2002. तो मैंने वो सब देखा है. आई हैव सीन, कई बार लोग कहते हैं ओ यू नो दिस न्यू एज आर्टिस्ट, वो दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द वे आई लुक, बट आई हैव बीन अराउंड फॉर रियली लॉन्ग एंड आई हैव डन अ लॉट. तो सब चेंजेस देखे. और अब ऑब्वियसली स्पॉटिफाई और सबका ज़माना है, मतलब वेयर पीपल आर डाउनलोडिंग म्यूज़िक और स्ट्रीमिंग म्यूज़िक. आई हैव सीन ऑल द चेंजेस. सो मैं सेम हूँ, मेरा दिल आज भी वही सेम है. जो मन में होता है वही ऊपर होता है. एंजाइटी थोड़ी बढ़ गई है उम्र के साथ, पता नहीं क्यों, बट इसको वो मेंटल हेल्थ या लोग बात करते हैं कौन ऑन दैट थोड़ा. मैं आज के दिन मतलब उसको बहुत ज़्यादा, बट आई डू वांट टू टॉक अबाउट इट एट सम पॉइंट. बट आई हैव अ कंडीशन कॉल्ड PMDD एंड इट्स अ वेरी सिवियर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एंड आई हैड इट माई होल लाइफ. बट दिस ईयर जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि सब कुछ करने के बाद भी मैं ठीक नहीं हो पा रही हूँ, तो आई वेंट इन टू वेरी 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 सिवियर डिप्रेशन एंड आई रियली थॉट आई नेवर कम आउट ऑफ इट. सो फॉर मी इट वॉज अ वेरी टफ टाइम. जब ये गेस्ट वाला सिलसिला चला तो इन अ गुड वे आपकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा और बढ़ रही थी. जब इंस्टा पे खोल रहे थे आप देखने को मिल रही थी उन्हें. और अगर कहीं अगर दूसरे अभी नहीं दिख रहे हो क्या? अभी नहीं दिख रही हो, बट इन अ गुड वे. आज दिखाओगे कि नहीं? बिल्कुल, क्यों नहीं दिखाएंगे. और दूसरी तरफ से देखिए तो आपको काफ़ी ट्रोलिंग भी सहना पड़ा था. तो आप उस चीज़ को कैसे ले रही थी, इन अ पॉजिटिव वे और नेगेटिव? क्या मैं हाइपर पॉजिटिव इंसान नहीं हूँ. मुझे बुरा लगता है, आई एम नॉट गोइंग टू लाई, मुझे बुरा लगता है, मेरा दिल बहुत सेंसिटिव है. बट फिर मैं उसमें से उठ जाती हूँ, मतलब मैं निकल जाती हूँ हमेशा. मुझे एक चीज़ ज़रूर लगती है कि आप लोगों को सिर्फ बैक नहीं डालनी चाहिए लोगों की. मतलब अच्छी बात है कि आपने पहचान कुछ लोगों की बना दी, पर सबकी अच्छी भी नहीं है और फालतू में सबकी डालो. और हमेशा सिर्फ ये मत करो. आई फील लाइक व्हेन यू गो फॉर एन इवेंट, आई नो आपको व्यूज़ ज़्यादा मिल रहे हैं इसलिए आप वो कर रहे हो. इंस्टाग्राम इज़ नाउ बिकम लाइक आई डोंट नो लाइक पॉर्न हब और समथिंग. बट यू नो ऐसे नहीं होना चाहिए. इट्स अ फैक्ट. Am I lying? No. Yeah, I always talk the truth, you know. But ऐसे नहीं होना चाहिए. There are other good things also happening. तो आप थोड़ा बैलेंस रख के चलें. दुनिया में बैलेंस रहता है ना तो अच्छा होता है. नहीं तो फिर दोबारा से कहते हैं ना ह्यूमैनिटी ख़त्म होती है और फिर भगवान को नीचे आना पड़ेगा. ऐसा मत करो. थोड़ा कंट्रोल में थोड़ा. मैं आपने अभी कहा कि हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. तो आपकी ज़िंदगी में वो कौन था जो आपकी परेशानी के समय काम आया, सहारा बना? मेरी फैमिली, सिर्फ मेरी फैमिली, कुछ फ्रेंड्स एंड सबसे ज़्यादा माई मदर एंड माई हस्बैंड. सो आई थिंक इफ माई हस्बैंड, मतलब कोई और होता शायद यू नो वुड हैव नॉट बीन एबल टू टेक इट. आई वाज लिटरली क्राइंग एवरीवेयर. मतलब चाहे मैं टर्की में हूँ, मैं कहीं भी हूँ, मेरा ऐसा हाल था कि आई वाज जस्ट नॉट इन अ गुड स्पेस. एंड आई थिंक अगर वो नहीं होते तो आई वुड हैव नेवर बीन एबल टू कम आउट ऑफ इट. सो डेफिनेटली फैमिली. व्हेन आई केम टू बॉम्बे आई वाज कम्प्लीटली अलोन फॉर 10-12 years एंड टुडे सक्सेस आती जाती रहती है, पर प्यार मेरे लाइफ में बहुत है. दुनिया का भी है और माँ बाप का सबका है. तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू आर स्टार्टिंग टू न्यू वर्ल्ड रैपिंग में. आपने पहली बार आप रैप किया. सो हाउ द एक्सपीरियंस रैपिंग एंड क्या कुछ सीखा रैप के बारे में एंड कुछ लाइंस हो जाए सबके लिए. लास्ट क्वेश्चन. ओके. पहले तो बोल ही देते गाइस.
लेके आए हूँ मैं रैप, ताज़ा तरीन हर बीट मारिसला, बेहतरीन मेरे बदन से ज़्यादा मेरे सुर हसीन, नाम तो तू जानता है। मैम एक लास्ट क्वेश्चन मैम, आपके युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यार छोड़ो यार, आज की क्या ही बोलना। आप जो भी करो, आपकी बैंड तो बज रही है, अच्छा बुरा दोनों होना आपके साथ, तो जियो लाइफ, एंजॉय योर लाइफ एंड मेहनत करते रहो, दैट्स ऑल आई से। कुछ लोग उस साइड में आ जाएंगे। ये बिंदास जी क्या कर रहा है राइट में? पूरा केक खिलाओ यार, यही मैंने हम लोग खा लेंगे। चलो थैंक यू सो मच। एक केक हटा दो, एक लाइव परफॉर्मेंस। सॉन्ग इज आउट, तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब। मैम लवली, क्या बात है। चलो थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। हाँ यूजुअल टेबल हटाओ। मैम राइट।